आज जो ये वीडियो बन रहा है ये न्यू लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर है। इत्तेफाक से कल ही इसका उद्घाटन हुआ है 13 तारीख को, और 14 तारीख को मुझे किसी फैमिली फंक्शन में कानपुर जाना पड़ रहा है। तो सोचा है नया एक्सप्रेसवे लिया जाए, क्योंकि मेरे पास एनुअल पास है, इसलिए सोच रहा हूँ कि एक बार नया एक्सप्रेसवे ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जाता है। तो मैं कृष्णा नगर साइड से निकला हुआ हूँ और मुझको जाना है यशोदा नगर के पास कानपुर में, बर्रा बाईपास से थोड़ा सा पहले। देखना यह है कि क्या सच में 40 मिनट में मैं लखनऊ से कानपुर पहुंच जाऊंगा, या मुझको वही जाम झेलना पड़ेगा जो मैं अभी झेल रहा हूं। हाँ, एक्सप्रेसवे के ऊपर जाम नहीं होगा, वो एक अलग की बात है, लेकिन लखनऊ से निकलना और कानपुर में मेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना, वो देखना पड़ेगा क्या है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की शुरुआत में सबसे पहला ब्रिज ये आता है, जो हज हाउस के पास बना हुआ है स्कूटर इंडिया से पहले। ये पुल हमको स्कूटर इंडिया का पूरा जाम क्रॉस करवा करके सीधे किसान पथ के पास उतारता है। और यहाँ हमारा एक्सप्रेसवे पे वेलकम कर दिया गया है। ये किसान पथ लेफ़्ट हैंड पे चला जाता है, जहाँ आपको गोरखपुर जाना और रायबरेली जाना हो, ये पूरा आपका निकल जाता है हाईवे, आउटर रिंग रोड जिसको बोलते हैं। और जो आगे आने वाला ब्रिज है ये बंद था, ये आज से पब्लिक के लिए खोल दिया गया है 14 तारीख से। तो हम लोग भी इसी पुल से ही चलेंगे नया एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करने कि कितना क्या टाइम लगता है। क्योंकि आज पहला दिन है तो मुझको कई गाड़ियाँ रॉन्ग साइड पे वापस आती हुई मिली। जैसे ये ट्रक है, ये वापस आते हुए मिला। कई बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, पढ़े लिखे लोग वापस आ रहे थे गाड़ी से। रोज़ का चलने वाला लखनऊ कानपुर का आदमी भी नहीं पहचान पाएगा कि आप किस एरिया में है प्रेजेंट टाइम में। ये इतना आउटर निकाला गया है कि कोई अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि आप लखनऊ के किस कोने पे हो, उन्नाव पहुँच गए हो, कानपुर में हो, कहाँ हो। बस ये हाईवे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। शायद यही वो जगह है जहाँ पर इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी ने आकर के इसका उद्घाटन किया था। जिस तरीके से टेंट लगा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, लगता है जगह यही है।
असली कहानी तो यहाँ है, क्योंकि मेन जाम तो इस रोड पे लगता है। अगर आप कानपुर से वापसी कर रहे हो तो रामा देवी से जाम चालू हो जाता है और वो जाम यहाँ तक आकर के लगता है। कभी कभी यहाँ से जो जाम लगा होता है वो आगे गंगा पुल है वहाँ तक लगा होता है, उसके आगे जाज मऊ तक लगा होता है। तो मेन समस्या तो यहाँ है। बीच की आधी से ज़्यादा समस्या तो आप लोगों ने वैसे भी सुलझा रखी है। पहले उन्नाव में जाम लगता था, उन्नाव का जाम आपने नया हाईवे बना करके ख़त्म कर दिया है। अब तो सिर्फ यही जाम बचा हुआ है, और वो हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। तो फिर इस हाईवे का सेंस ही क्या बनता है। इस पुल की हालत तो अभी भी जर्जर है। यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, रेंगती हैं। मेन समस्या तो ये है, इसको चौड़ा करना है, नया बनाना है, तब तो जा कर के लखनऊ कानपुर अब 40 मिनट 50 मिनट में पहुँचेंगे। ऐसे कैसे पहुँचेंगे? 1 घंटा तो हमको वहाँ से केवल जहाँ रोड उतरी है, हाईवे आपका ख़त्म हुआ है, वह टोल ख़त्म हुआ है, वहाँ तक है। बाकी तो मेन जाम ये है, मेन बियर तो इसी को करना है। मैं इसी जाम की बात कर रहा था। ऐसे ही जाम लगता है, इसी में टाइम ख़राब होता है। तो अब अगर बात करें लखनऊ कानपुर न्यू एक्सप्रेस वे की, तो क्या आपको उसका यूज़ करना चाहिए? तो अगर आपके पास एनुअल पास है तो आप उसका यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल पास आपका जो है वो उस पर चलता है, आपका एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। रही बात क्या दूरी कम हुई है या टाइम कम लगता है, तो देखने वाली बात यह है कि आप जा कहाँ रहे हैं। मैं कृष्णा नगर से कानपुर में बर्रा बाईपास के पास गया था, मुझको एग्जैक्ट वही टाइम लगा जो मुझको लखनऊ कानपुर हाईवे, नेशनल हाईवे से पहले लगता था, क्योंकि मैं सारा जाम जो है वो जाजमऊ के पास है। जाजमऊ वाला जाम आपका ख़त्म नहीं होगा। जाजमऊ से पहले से जो जाम लगना चालू होता है वो एज इट इज़ वैसे ही लग रहा है, उसमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। हाँ, वापसी में जब आप आते हो कानपुर से, तो आपके बनी के पास, बंथरा के पास जो जाम लगता था, स्कूटर इंडिया के पास जो जाम लगता था, उससे आपको पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी इस हाईवे से। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें अगर आप कानपुर रोड से आते हैं मेन पुराने वाले हाईवे से, और अगर आप सोचते हैं कि बनी के पास आप ऊपर चढ़ जाएं, वो हाईवे का यूज़ कर लें बंथरा क्रॉस करने के लिए, और स्कूटर इंडिया वाला पुल तो आप वैसे भी क्रॉस कर लोगे, तो उसके लिए शायद आपको टोल देना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ का फ़र्क है। दूसरा, 40 मिनट में रास्ता नहीं पार होती। हाँ, ये है कि जाम से अगर आपको बचना है, आपको बिना जाम के, बिना टेंशन के आपको चौड़ी रास्ता 6 लेन का हाईवे मिल रहा है, तो आप यहाँ से चढ़ के और कानपुर आप पहुँच सकते हो।
बिना किसी जाम के। बाकी अगर आप पैसे दे करके अगर आपको जाना है 270 रुपये एक तरफ का, 450 रुपये दोनों तरफ के, तो फिर बेकार है। फिर आप जाके सब सेम टाइम से ही आप पहुंच रहे हैं, आपके लिए बेकार है। आपके पास अगर एनुअल पास नहीं है तो आप जो है इस हाईवे का यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मेन जाम जहाँ पे है वो वहाँ पे वेजिटिस है, वो कम नहीं हुआ है। कानपुर में कहीं कहीं बीच बीच में जाम लग जाता था, उन्नाव के पास लग जाता था। नया पुल बन चुका है तो वो जाम ख़त्म हो गया। उन्नाव वाला पहले लगता था, जो पुराने जाने वाले हैं लखनऊ कानपुर के डेली रूट के, उनको पता है जाम उन्नाव में पहले खूब लगता था। जब से वो वाला हाईवे बन गया है वो वाला जाम ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत जाम, हाँ, अगर आप मेन ये मान के चलिए ट्रांसपोर्ट नगर से या मोसी एयरपोर्ट के पास से अगर आप जा रहे हैं तो आपको जाते समय जो जाम मिलता था, मान के चलिए आपका बनी बंधरा वाला ही, तो वो जाम अगर आप नीचे नीचे जा रहे हैं तो कुछ हद तक वो ख़त्म हो गया है। ऊपर से जा रहे हो तो फिर पूरा ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद का जो जाम था वो आपका नवाबगंज के पास लगता था, वो अभी अगर नीचे से जाएंगे तो अभी भी हल्का फुल्का मिलेगा। बाकी कोई राहत नहीं है ऐसी खास। ना आप 40 मिनट में कानपुर पहुंच रहे हो और ना आधे घंटे में पहुंचोगे आप 1 घंटे में ही। मैं ये डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट नगर से या कृष्णा नगर से। अगर आप जो है उधर कानपुर साइड में यशोदा नगर या कोयला नगर या बर्रा बाईपास, इस जगह अगर आप जा रहे हो तो आपको लगभग 1 घंटा ही लगेगा। बाकी अगर सरकार टोल कम कर देती है तो एक अलग की बात है, क्योंकि 250 रुपये टोल दे करके और आधा घंटा हम अगर जो है वेस्ट हो रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। ना कुछ डिस्टेंस में दिक्कत आ रही है, कमी आ रही है कि नहीं भाई हम नए एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं तो 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर जहाँ हमको जाना होता था तो वहाँ हम 70 किलोमीटर पहुँच रहे हैं, तो 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो वो सब कुछ नहीं है, डिस्टेंस आपकी वही पड़ रही है, किलोमीटर्स आपके वही हैं। बस एक में जाम थोड़ा कम, एक में जाम नहीं है, थोड़ा झेलना पड़ेगा, एक में आपको पूरा जाम झेलना पड़ेगा। बस ये है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की असली कहानी।